यहाँ साइकिल पंचर करके अखिलेश यादव जी गए हैं और कमल खिलाने का काम जो है वो जनता कर देगी। जब कोई चुनाव में हारने लगेंगे, ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जो भाजपा विरोधी दल हैं, तो पहले से वो बताने लगते हैं कि ये गड़बड़ हुआ। अगर सभा में भीड़ ना हो तो पुलिस ने आने नहीं दिया, प्रशासन ने आने नहीं दिया, और सभा में भीड़ आ जाए तो कहें कि हमारी सभा इतनी सफल थी इसलिए हम चुनाव जीत रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। आप यहाँ पे सीसामऊ आए, कई आपने कटाक्ष भी समाजवादी पार्टी पे गए, लेकिन अखिलेश यादव भी यहाँ पे आए थे और कह के गए हैं कि प्रशासन वर्सेस ये सपा है, बीजेपी वर्सेस सपा नहीं। श्री अखिलेश यादव जी अपनी पराजय स्वीकार करके गए हैं। आपने निश्चित तौर से उनकी सभा को कवर किया होगा। जितनी कुर्सियाँ लगी थी उतने व्यक्ति नहीं थे, और आपने हमारे भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी जी के समर्थन में सभा देखी होगी। जितनी हमने कुर्सियाँ लगाई वो कम पड़ गई और चारों तरफ लोग ही लोग खड़े थे। तो यहाँ साइकिल पंचर करके अखिलेश यादव जी गए हैं और कमल खिलाने का काम जो है वो जनता कर देगी 20 तारीख को। आपने खाली कुर्सी की बात करी, एक ट्वीट भी किया गया कि प्रशासन जो है वो आने नहीं दे रहे कार्यकर्ता को, इसलिए कुर्सी खाली। जब ये समाजवादी पार्टी का स्क्रिप्ट है, जब कोई चुनाव में हारने लगेंगे, ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जो भाजपा विरोधी दल हैं, तो पहले से वो बताने लगते हैं कि ये गड़बड़ हुआ। अगर सभा में भीड़ ना हो तो पुलिस ने आने नहीं दिया, प्रशासन ने आने नहीं दिया, और सभा में भीड़ आ जाए तो कहें कि हमारी सभा इतनी सफल थी इसलिए हम चुनाव जीत रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी की पैदाइशी आदत है, लेकिन वो पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, हिंदू विरोधी पार्टी है, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है, गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई उनकी संरक्षक पार्टी है, समर्थक पार्टी है। और श्री अखिलेश यादव जी के पास जो रीढ़ की हड्डी है ना राजनीतिक रूप से, वो गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई। अखिलेश यादव जी से बात करी, उनका कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने सीसामऊ की सीट छीनी है क्योंकि जीत नहीं पाए इतने सालों से। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा, गुंडे, अपराधी, माफियाओं से समर्थन लेकर के उनको टिकट दे करके राजनीति का अपराधीकरण करते हैं। या वही अखिलेश यादव हैं जो 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। हाई कोर्ट ने उन मुकदमों को वापस लेने से रोक करके पैरवी कार्रवाई सुनवाई की, और सुनवाई के बाद किसी को आजीवन कारावास, किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो तुष्टीकरण के बल पर अगर अखिलेश यादव जी ये सोचते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक वापसी करेंगे, तो वो सैफई में साइकिल के साथ तो जाएंगे, लेकिन राजनीति में अब उत्थान उनका नहीं होने वाला है। परिवार डेवलपमेंट एजेंसी उनकी चलने वाली नहीं। शिवपाल यादव जी ने कहा कि अधिकारियों के नाम नोट कर लेना और हमारी सरकार आएगी तो हम उनको देंगे। हाँ, आएगी 2047 के बाद, अगर हम रहेंगे, वो रहेंगे, तो उसके बाद नोट करके। सवाल, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, इसमें अखिलेश यादव ने बोला कि अब सरकार का जो बुलडोजर है वो गैराज में खड़ा मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। श्री अखिलेश यादव जी केवल इस बात से केवल खुश हैं कि उनको लगता है कि उनके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई सब सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार है। गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी जो गड़बड़ करेगा, कानून उसके खिलाफ वैसा काम करेगा। कई हजार वोटों से सीसामऊ जीत रहे हैं, आपका कैलकुलेशन? मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है। केवल 20 को मतदान और 23 को मतगणना का इंतजार करें। अखिलेश यादव जी को कानपुर की सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की जनता उनकी साइकिल को पंचर करके सैफई भेजने का प्रबंध कर रही है। पार्सल करवा दीजिएगा भाई, यहाँ जो अध्यक्ष लोग हों, हारने के बाद साइकिल उनको पार्सल करवा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि साइकिल पंचर होगी और उसको पंचर करके जो है सैफई भिजवा दिया जाएगा। चुनाव जो है वो सीसामऊ सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।